हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत और आज 14th ऑफ फरवरी है, वैलेंटाइंस डे। और आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं लव के बारे में कि लव एग्जैक्टली है क्या, किस लव किन चीजों से बनता है और लव को आप किस तरह से अपने लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। ये चीज समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज आप इसलिए एक्वायर करते हो कि वो आपके लाइफ को किसी वे में बेटर बनाए, राइट। सो किसी भी नॉलेज का ये पर्पस है कि वो आपके लाइफ को इंप्रूव करे किसी सेंस में, राइट। सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज द ओनली वे टू डिफाइन लव या फिर लव को समझने का ये एक ही तरीका है, एक ही पर्सपेक्टिव है। बट ये मैंने एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए लव के ऊपर, ठीक है। सो लव किन चीजों से बनता है? फर्स्ट है रिस्पेक्ट से। रिस्पेक्ट के बिना लव नहीं बन सकता किसी भी रिलेशनशिप में। सेकेंड थिंग है अफेक्शन। लव के डेफिनेशन में ही अफेक्शन आता है, तो अफेक्शन जरूरी है। तीसरी चीज है शेयर्ड विजन, लॉन्ग टर्म विजन होना जरूरी है। मैं इन चीजों की डिटेल में जाऊंगा, जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। फोर्थ चीज है लक, क्योंकि लक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए लक बहुत जरूरी है कि आपके किस्मत में वो रिलेशनशिप रहे, राइट। सो अब रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि रिस्पेक्ट आप किस तरह से कमांड कर सकते हैं एक रिलेशनशिप के अंदर। सो हमको समझना है कि रिस्पेक्ट किन चीजों की वजह से मिलता है आपको। पहली चीज है कि अगर आप लाइफ सर्वाइवल की चीजें प्रोवाइड कर सकते हो रिलेशनशिप में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी अर्निंग उतनी है जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को फीड कर सकते हो, या फिर आपकी अर्निंग उतनी कि आपका सोशल स्टेटस भी हाई जाता है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट कि रिस्पेक्ट वैसे कमांड होगा कि आपका एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कंट्रीब्यूट करें रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। सो उस चीज से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा एंड इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, ये नेसेसिटी है। आप खुद भी वो चीजें देखते हो दूसरे में। सो इस चीज को एम्ब्रेस करना सही है, इस चीज के ऊपर बिटर फील करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप जब अर्न करते हो इनफ टू सर्वाइव तो यू विल कमांड रिस्पेक्ट। ज्यादा करते हो तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, बट एटलीस्ट अगर इफ यू आर अर्निंग बेस लाइन इनकम देन इट्स गुड इनफ, ठीक है। कोई आपको उस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑफकोर्स जो इंसान उसी चीज के पीछे है वो रिजेक्ट कर देगा, उसके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है रिस्पेक्ट के लिए कि आप खुद के इमोशंस को संभाल सकते हो। इमोशन को संभालने का मतलब ऐसा है कि सिर्फ निगेटिव इमोशन को टैकल करना इमोशन संभालने नहीं होता। दूसरे भी नीड्स है, जैसे पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करना, फन क्रिएट करना, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तीसरा पॉइंट है रिस्पेक्ट कमांड करने के लिए कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी सेंस में। आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो और उसके लिए अपने आप को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए लॉज की, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी है। अब इन चीजों को 100%, क्योंकि एक्सट्रीम्स में लोग जाते हैं कि 100% सोचने की कोशिश करेंगे, यार मैं तो जब तक 100 नहीं होगा तब तक डिजर्विंग नहीं होगा। नो, अगर आप ठीक ठाक है तो दैट्स गुड इनफ, राइट। सो ये हो गया रिस्पेक्ट वाला पार्ट। अफेक्शन। अब अफेक्शन किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप में ला सकते हैं? एक चीज समझने की जरूरी है, हमको जरूरत है कि हमारी एक नीड है टू गिव लव, टू एक्सप्रेस योर इमोशन। ये करके हमको बड़ा पॉजिटिव फील होता है। ये चीज आपको समझना है। लोगों का फोकस होता है कि किस तरह से मुझे लव मिलेगा, क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव फीलिंग है टू बी लव्ड, बट इवन स्ट्रॉन्गर देन दैट इज द फीलिंग ऑफ गिविंग लव। वो ज्यादा अच्छा फील होता है। तो जब आपको समझ जाएगा कि यार मुझे रिलैक्स फील होता है जब मैं किसी को अपना प्यार देता हूं या फिर देती हूं, तो फिर यू विल अंडरस्टैंड कि यार यू वांट टू एक्सप्रेस योर लव। बट वो चीज होनी चाहिए ट्रुथ में, और वो चीज होनी चाहिए कि आप कोई हो, आपने रिस्पेक्ट कमांड किया पहले, आपका एक वर्क है, आप थक के आते हो और देन यू शेयर एवरीथिंग विद योर पार्टनर एंड देयर वहां पे कम्युनिकेशन होता है, इंटीमेसी होता है और वहां पे एक सेंस ऑफ कनेक्शन होता है। सो अफेक्शन आपको उस वे में करना है। पहले आपको अफेक्शन करने के लिए कोई बनना जरूरी है, मतलब रिस्पेक्ट पहले कमांड करो, फिर आप फिजिकल अफेक्शन दिखा सकते हो, टाइम दे सकते हो, सुन सकते हो एक दूसरे की बातें और कम्युनिकेट कर सकते हो। उस वे में आप अफेक्शन दिखा सकते हो, ठीक है। सो अफेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आइदर काम में बहुत लग जाते हैं, अफेक्शन नहीं रहता, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, या फिर सिर्फ अफेक्शन ही दे रहे हैं और आप दूसरी चीजों का कुछ कर नहीं रहे, तो फिर वहां पे रिस्पेक्ट नहीं रह जाता और रिलेशनशिप टूट जाते हैं और कोई हाई स्टेटस पर्सन आके वो रिलेशनशिप खराब कर देता है, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया। तीसरी चीज है कि अगर आपका शेयर्ड विजन नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्मॉल टाउन में रहना है और आप जिससे डेट कर रहे हैं उनको सिटी में अपनी फ्यूचर देखना है और आपका शेयर्ड विजन नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है बट ये फैक्चुअल भी है कि ये चीजें मैटर करती है। सो आपका अगर विजन एक है कि हमें यहां रहना है,
इस वे में हम अपनी लाइफ करनी है, हमको एक इस तरह की फैमिली चाहिए, वो चीज मैटर करेगा। आपके विजन एक दूसरे के साथ होने चाहिए, जुड़ने चाहिए, राइट। सो वो एक चीज मैटर करेगा। उसके बाद है लक। देखिए, हमको ये सोचना अच्छा लगता है कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में, बट ये अच्छा है कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं, बट उस गलती की सजा 100% नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी कभी लक आपके फेवर में रहेगा। कभी कभी लक आपके फेवर में अगर है तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, इवन दो आपसे छोटी मोटी गलतियां होती है। सो लक में चीजें होना बहुत जरूरी है। इसका प्रिविलेज ये है कि आपको माइक्रो मैनेज नहीं करना है, मोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना है कि यार अगर मैं अपने इंटेंशन सही रख रहा हूं, अपने एफर्ट 100% डाल रहा हूं या फिर डाल रही हूं, तो आई विल बी एबल टू क्रिएट लव इन माई रिलेशनशिप। ये चीज है जो, ये एक एहसास है जो बनेगा। जैसे पोएट्री आप जब लिखते हो तब आप एक एक वर्ड लिख रहे हो, बट जो वो एक साथ आ जाते हैं तब एक एहसास क्रिएट होता है, एक फीलिंग आता है। म्यूजिक में भी सेम। तो उसी वे में अगर आपके इंटेंशन प्योर है, इफ यू वांट इट टू वर्क, आपके इंटेंशन प्योर है दोनों के, तो चीजें वर्क करेगी। द थिंग इज अल्टीमेटली कि इन ऑर्डर टू क्रिएट लव यू हैव टू टेक रिस्क। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि सामने वाला करेगा उसके बाद मैं करूंगी या फिर करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, यार ये पर्सन मुझे सही लग रहा है, मैंने टाइम भी स्पेंड किया है, आई एम ओके वल्नरेबल होने के लिए, कोई बात नहीं अगर चीजें गलत जाएगी या फिर जा सकती है, आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई नो हाउ टू डील विद इट, एंड डर के जिंदगी नहीं बीतेगी। सो इट्स ओके अगर चीजें गलत जाती है। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल है। इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट different areas of life, you can reach out to me. You can take one-on-one session with me and my partner. You can go to our website triofictory.com. You can reach out to me directly and book a session, book a free call. Chalo, take care of yourself. Until the next time, this is Sanket.